हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपनी क्लास है मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। यानी मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है, उसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना, डेवलपमेंट यानी उसका विकास। उससे पहले हम ये देखें कि एक प्रारूपिक जो पुष्प आता है, एक प्रारूपिक जो एक फ्लावर आता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। एक प्रारूपिक पुष्प की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पहले हम उसका देखें। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे मेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, देखें, एक प्रारूपिक जो पुष्प होता है उसमें 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ये जो बीच के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इसको कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। और जो ये भाग दिख रहा है आपको दोनों साइड में, ये वाला भाग, इसको कहते हैं पुकेसर। स्त्री केसर, पुकेसर। और यहां पर ये जो हैं इनको कहते हैं बाह्य दल और दल। फिर जिस भाग पर पुष्प लगा रहता है उसको कहते हैं पुष्पासन। और पुष्पासन पादप से जिस भाग द्वारा जुड़ा रहता है उसको कहते हैं पुष्पवरण। तो हमने क्या कहा? हमने कहा एक पुष्प के 4 भाग होते हैं, जिनमें 2 भाग जनन में भाग लेते हैं तथा 2 भाग क्या होते हैं? सहायक होते हैं। यानी दल और बाह्य दल क्या हैं? सहायक हैं, वो जनन में भाग नहीं लेते। लेकिन जो स्त्री केसर और पुकेसर हैं वो क्या करते हैं? जनन में भाग लेते हैं। यानी नर जननांग और मादा जननांग, नर जननांग और मादा जननांग क्या करते हैं? जनन के अंदर भाग लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बीच में जो ये भाग है, इसमें ऊपर का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। इस पर क्या होता है कि जब परागण की क्रिया होती है तो वो क्रिया यहां पर होती है। परागण की क्रिया यहां पर होती है। कैसे? परागकण, जैसे ये परागकण है, ये यहां से और यहां आ जाएगा। यहां आने पर इस पे गिरेगा, इस भाग पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। फिर आता है इसका दूसरा, ये जो नलिकाकार भाग है, ये भाग नलिकाकार भाग। इस नलिकाकार भाग को वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं या स्टाइल कहते हैं। फिर इसमें जो ये एक गुब्बारेनुमी संरचना है, ये जो गुब्बारेनुमी आपको संरचना दिखाई दे रही है, इस भाग को कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय या ओवेरी। अब वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? अंडप कहलाते हैं या कार्पल कहलाते हैं। अंडप या कार्पल। अब इसमें कौन से आ गए? वर्तिकाग्र आ गई, वर्तिका आ गई और अंडाशय आ गया। यानी यहां से लेकर यहां तक का भाग क्या कहलाएगा? अंडप कहलाता है, कार्पल कहलाता है, जिसमें 3 भाग हो गए, एक वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। मैंने बता दिया कि वर्तिकाग्र पर क्या होता है? परागण क्रिया होती है। वर्तिका जो पराग कण हैं उनको लेकर अंदर आती है यहां, और यहां पर अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड, अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। फिर इसके बाहरी जो चक्कर होता है, इसके बाहर जो चक्कर होता है उसको क्या कहते हैं? ये वाला चक्कर, ये यहां से लेकर यहां तक का, इसको कहते हैं पुंकेसर।
क्या कहते हैं, पुकेसर या स्टेमन, पुकेसर या स्टेमन। अब पुकेसर के कितने भाग होते हैं, पुकेसर के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, एक है परागकोश, और परागकोश को क्या कहते हैं, एंथर, परागकोश या एंथर। ये जो सबसे ऊपरी भाग है, ये जो आपको सबसे ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है परागकोश या एंथर कहलाता है। इसी के अंदर पराग कण उपस्थित होते हैं। फिर यहाँ पर ये परागकोश पूतंतु से, ये पूतंतु है, इस पूतंतु से परागकोश जुड़ा रहता है, उस भाग को कहते हैं योजी। क्या कहते हैं, योजी या कनेक्टिव, योजी या कनेक्टिव कहते हैं। और कनेक्टिव पूतंतु के द्वारा और किससे जुड़ा रहता है, पुष्प के अंडाशय वाले भाग से जुड़ा रहता है। अब पुकेसर के 3 भाग हो गए। पुकेसर के 3 भाग कौन सा, परागकोश हो गए, परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, और योजी जहां से पूतंतु से और परागकोश जुड़े रहते हैं, उस भाग को क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। फिर आता है ये वाला भाग, ये भाग, ये दोनों तरफ है। अगर दोनों को मिला दें तब तो ये कहलाता है दल पुंज। अगर दोनों साइड के दल हम मिला दें तो सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगा, बाह्य नहीं सॉरी दल पुंज या कोरोला कहलाता है। अब अगर एक साइड की बात करें, सिर्फ हम इसकी बात करें, तो ये कहलाता है दल या पेटल्स, दल या पेटल्स। अब ये दल या पेटल्स का काम क्या है, ये रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, तथा परागण क्रिया में, परागण क्रिया में किसी भी कीट को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। परागण क्रिया में किसी भी कीट को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। उसके बाहर एक चक्कर ये और पाया जाता है जिसको कहते हैं बाह्य दलपुंज या कैलक्स, बाह्य दलपुंज या कैलक्स। अब बाह्य दलपुंज वही दल की तरह, इसके भी अगर दोनों साइड के हम साथ सम्मिलित करें तब तो क्या कहलाएगा, बाह्य दलपुंज कहलाता है या कैलक्स कहलाता है। अब एक साइड की अगर हम बात करें तो वो कहलाता है बाह्य दल या सेपल्स, बाह्य दल या सेपल्स। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है कि ये क्या काम करेंगे, ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य बाह्य दल के द्वारा किया जाता है, और पुष्प जिस भाग पर लगा रहता है उस भाग को, ये वाला भाग जो आधार प्रदान किया जाता है, पुष्प का आधार भाग हम कह सकते हैं। पुष्प का आधार भाग क्या कहलाता है, पुष्पासन या थैलेमस कहलाता है, पुष्पासन या थैलेमस कहलाता है। तथा इसके नीचे का भाग पुष्पवृंत या पेडिकल कहलाता है, पुष्पवृंत या पेडिकल कहलाता है। ये पुष्पवृंत के द्वारा पुष्प किससे जुड़ा रहता है, पादप की जो टहनी आती है उनसे जुड़ा रहता है। इस प्रकार से एक ये प्रारूपिक पुष्प के बारे में आज हमने अध्ययन किया। अब हम अगली क्लास में जो पुकेसर है, पुकेसर की संरचना का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम स्त्री केसर की संरचना का अध्ययन करेंगे। कल नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू।